समाज में चर्चा करते हैं कि हम छोटी जात हैं, हम छोटे लोग हैं। देखिए, कोई भी समाज जो भी भारत में जो जन्मा है, पला है, बड़ा है, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। बस कमी है कि हमने उसको कभी जानने का प्रयास नहीं किया, और जो हमारे नीति नियंता थे उन्होंने हमें ये बताने ना कभी बताया, ना उन्होंने भी शायद उसका अध्ययन नहीं किया। आज हम लोग बैठे हैं इतनी संख्या में, तो इस विषय पर भी चर्चा होनी जरूरी है। हजारों साल पहले कोई भी जाति व्यवस्था ऐसी बात नहीं थी। जो व्यक्ति जो जैसा काम करने लगा वो उस जाति व्यवस्था में बट गया। जैसे कि अगर हम नाई समाज के इतिहास की बात करें, पहले अगर हजारों साल पहले देखें तो होता क्या था कि लोग कबीलों के रूप में रहते थे, छोटे छोटे समूहों में रहते थे, और उनके पास और एक दूसरे की जमीन कब्जाने के लिए या जानवर कब्जाने के लिए आपस में उनके युद्ध होते थे। और युद्ध होते थे लाठी डंडों से। जैसे लाठियां, बंदूकें तो तब थी नहीं। लाठी से मान लिया जैसे अगर किसी के सर पे प्रहार किया तो सर फट गया। सर में सर्जरी करने के लिए, टाका लगाने के लिए बाल हटाए जाएंगे, उतने आधे बाल हटाए गए। तो फिर आधे रहते हैं तो आधे तो कोई रखेगा नहीं, इसलिए पूरे हटा दिए गए। तब उसको जाके उसके टाका लगा के उसकी सर्जरी, जैसे चेहरे पे जैसे चोट आ गई तो फिर यहाँ पे दाढ़ी के बाल हटा के उसको उसकी सिलाई करके उसकी सर्जरी करके, यानी कि जब और राजा महाराजे जो युद्ध लोग थे उन्होंने देखा कि दाढ़ी बाल हटाने से अब बीमारी नहीं हो रही, चेहरा और साफ लग रहा है, दाढ़ी बड़ी होने से खुजली नहीं हो रही, तो वो लोग उसको हटाने लगे। यानी कि जो लोग सर्जन लोग थे, वो उनके जो असिस्टेंट थे, वो ये परंपरा दाढ़ी बाल काटने की परंपरा आगे बढ़ गई। मेरा कहने का और बताने का मतलब है कि नाई जाति कोई जाति नहीं थी। नाई जाति एक सर्जन थी, वैद्य थे। नाई लोगों का जो पुराना इतिहास क्या था कि हमारी जाति के लोग वैद्य थे, डॉक्टर थे उस समय के, और उनके साथ के लोग जो जुड़े रहे वो धीरे धीरे वो नाई और दाढ़ी बाल काटने वाली परंपरा में आ गए। एक इसका और उदाहरण आपको बताएं, जैसे कि आज जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उसमें क्या होता था कि जैसे किसी का हाथ युद्ध में टूट गया या मुड़ गया तो उसको मालिश करके उसको सही करने का काम किया जाता था। इसी से धीरे धीरे परंपरा, वो तेल लगाने वाली परंपरा आगे बढ़ गई। आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूं। इसीलिए जो आप देख सकते हो, ये जो हमारा बैनर है, भगवान धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन में वैद्यों के जो भगवान माने गए वो भगवान धन्वंतरी, ये हमारे कुल गुरु हैं। हमारे कुल के जो सबसे बड़े हैं वो भगवान धन्वंतरी है। सेन जी महाराज, राजस्थान में ये सेन जी महाराज एक राजा के दाढ़ी बाल बनाते थे। तो एक बार ये बीमार पड़ गए, और ये भगवान के अनन्य उपासक थे सेन जी महाराज। तो एक बार जब ये उनके घर नहीं जा पाए तो इन्होंने कहा कि वो हम तो वहां नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे क्या होगा। तो भगवान ने इनका रूप रख के राजा की 4-5 दिन दाढ़ी बाल बनाई, और फिर राजा को अकस्मात पता चला कि वो तो जो सेन जी महाराज है वो घर पे मरणासन स्थिति में, तो हमारी दाढ़ी बाल कौन रोज बना रहा है। तब ये बात जब खुली तो पता चला कि भगवान उनकी जगह पर आए। तो ऐसे, और भगवान ने फिर उन्हें वरदान दिया, और राजस्थान में बहुत बड़ा एक धर्म स्थल है जहां पे सेन जी महाराज की पूजा होती है। जैसे पूरे राजस्थान में अपने नाई समाज के लोग अपने नाम के आगे सेन लगाते हैं। वहां पे तमाम विधायक सांसद अपनी जात बिरादरी के हैं। बिहार में कर्पूरी ठाकुर और भिखारी ठाकुर ऐसे लोग हैं, इसलिए बिहार में ठाकुर लगाते हैं। मैं और चर्चा करूं, सविता ऋषि भी अपनी जाति से हुए, इसीलिए अपनी जाति के अधिकतम लोग सविता लिखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद। इस भारत के निर्माण में जो सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट जिसने एक राट की उपाधि ली, जिनका शासन अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत, इधर यंगून रंगून तक था, सबसे बड़ा जो पहला शासक हुआ वो नाई था, महापद्म नंद, जिनकी संतानें हुई धनानंद, और उसके बाद सम्राट अशोक, बिंदुसार। जितना बड़ा शासन वंशावली थी वो हमारे जो पुरखे थे वो राजा थे। लेकिन हम कभी इस बात को महसूस नहीं कर पाए, और हमने स्वयं अपने आप को छोटा माना। आप सभी से निवेदन है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताएं और समाज में इस बात की चर्चा करें, चाहे वो धार्मिक आधार हो, चाहे राजनीतिक आधार हो। ये भाई साहब सिंह, पंज प्यारे जो सरदारों में 5 प्यारे हैं, उनमें से भी जो एक हैं भाई साहब सिंह, वो भी घर की नाई बिरादरी के। भिखारी ठाकुर, साहित्य के जो सबसे बड़े पुरोधा, भोजपुरी शेक्सपियर के नाम से जिन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो भी हमारी जाति के थे। और गुलजारी लाल नंदा जो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो भी हमारी जाति से थे। और अभी
जो बताया MK स्टालिन या उनके पिता जो 50 साल मुख्यमंत्री रहे, अन्य चाहे दक्षिण भारत हो, बिहार हो, अन्य प्रांतों में घर की जाति बिरादरी बहुत समृद्ध है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समस्या ये है कि यहाँ पे हमारे तमाम उपनाम है। कोई शर्मा लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई श्रीवास्तव लिखता है, कोई सेन लिखता है। सेन और नंदवंशी से तो मान लिया थोड़ा पता चलता है कि क्या है, लेकिन शर्मा वर्मा श्रीवास्तव में कोई जान ही नहीं पाता है। जिसका दुर्भाग्य है कि आज के 75 साल के इतिहास में हम अपना एक भी विधायक नहीं बना पाए, क्योंकि अगर कोई टिकट भी मांगने जानता है तो पूछता है कि भैया किस बिरादरी के हो, तो वो कहते हैं साहब हम तो बहुत संख्या में के, दिखाई तो कोई पड़ते नहीं, सब तो शर्मा वर्मा श्रीवास्तव में इधर उधर है। तो जाति देखिए, राजनीतिक पार्टियां टिकट तब देती हैं या जब आपको अवसर देंगी जब आपकी वो जाति संख्या देखते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों में चाहे शर्मा वर्मा श्रीवास्तव आप कुछ भी लिखते हैं, आप उसके आगे नंदवंशी शब्द जोड़िए। उपनाम में, लिखा पढ़ी में, फेसबुक पे मैंने 7-8 साल पहले लिखना चालू किया अजीत विशाल नंदवंशी, उसके बाद बहुत ही कम लोग थे। और जब आज मैं फेसबुक खोल के देखता हूं या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो तमाम लोग नंदवंशी लिखते हैं। अब नंदवंश की एक ऐसी बयार आई है कि सोशल मीडिया पे और तमाम लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां उस चीज को जान रही हैं, अवसर दे रही हैं। तो यही आपसे निवेदन। और एक और बात बताता चलूं कि जैसे नाई समाज के लोगों को लोग कहते हैं कि 36 बुद्धि वाले, 36 नाम से अपमानित किया जाता है समाज में, लेकिन उसके पीछे का इतिहास भी हमें जानना चाहिए। जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे अहरत उपाली, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अहरत उपाली ने 36 ग्रंथ लिखे थे पाली भाषा में। कितने ग्रंथ लिखे थे? 36 ग्रंथ लिखे थे, इसलिए उन्हें 36 बुद्धि वाला कहा गया। यानी कि वो जो एक सकारात्मक चीज थी हमारी, उसको निगेटिव, नकारात्मक रूप में हमें बताया गया, क्योंकि हम उस इतिहास को जानते नहीं। अब से जब आपसे कोई अगर आपसे ऐसी बात करता है तो उसको रुक के ये बात जरूर बताओ, अपने बच्चों को बताओ, अपनी पीढ़ियों को, अपने नाते रिश्तेदार भाइयों को बताओ, क्योंकि जिस चीज के लिए आपको अपमान सहना पड़ता है, अपमानित किया जाता है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, हमें इसको जानना चाहिए। ऐसी तमाम चीजें, ये हमारे इतिहास, चाहे वो धार्मिक रूप से हो या सामाजिक रूप से, हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। और इन सब जो महान आत्माओं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, ये जागरूकता अभियान अपने समाज में फैला रहे हैं, इसका मूल तत्व और मूल सार यही है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और स्वयं को इतना साक्षर करें, इतना शिक्षित करें, इतना मजबूत करें, क्योंकि जो सबसे बड़ी ताकत है वो कलम की ताकत है। अगर आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे तो वो अपना अधिकार जान जाएंगे कि समाज में हमें कैसे रहना है और हमारे किस अधिकार का शोषण किया जा रहा है। तो जब हम उसके प्रति जागरूक होंगे तो हम सारी अपने हक अधिकारों को छीन लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप में से कोई भी साथी जो अपनी बात रखना चाहें, आप सबको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा हमारे बाबा जी आप भी कुछ शब्द कहें आज की इस मीटिंग में। एक बार तालियों से स्वागत करें। बैठे बैठे, आप बैठे बैठे बोलो।